धीर्धैर्यं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्द त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। गुप्त नवरात्रा द्वितीया पड़े, मंगल हो चहुं ओर। कैसा भी संकट आ जाए हट जाए चहुं ओर। माता भगवती जगदम्बा महारानी खुद आए, 9 दिन तक रक्षा करे रिद्धि सिद्धि दे जाए। भक्तों के भंडार भरे जगदम्बा त्रिलोक की महारानी है। जगदम्बा अब कृपा करो और मंगल दे दो महारानी है। वैष्णव देवी जगदम्बा बंगाले की तुम शारद मां। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा और इंद्र गणा की इंद्राणी मां। और शिला देवी आमेर की और सतुरी बूंदी मां। और हर सिद्धि देवी उज्जैन की और वैष्णव शेरा वाली मां है। जगदम्ब शारदा मैया और 52 पीठ शक्ति गति पाए। गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो गया और माता तुझको रहो मनाए। कनक कटोरे वाली दुर्गा भारत में सिद्धि भर जाए। भक्ति भर दो मां भारत में, इस कारण ये कथा सुनाए। सबसे पहले लांगुर वीर और हनुमान को मिली थी ताय। उस दिन भी था गुप्त नवरात्रा और गुप्त रूप से सब दर्शाए। ऐसी गलती करी हनुमान ने और फिर भी देखो पुण्य प्रगटाए। और पहले मिले कनक कटोरी दुर्गा से और बाद में अशोक वाटिका जाए। ये सब कैसे हुआ रहस्य को माता तुम ही देओ सुनाए। शंकर बोले हंस कर बोले, सुनो उमा ये कथा सुनाए। ये तो है गुप्त नवरात्रा पावन और 11वां रुद्र बनाए। मैं ही वहां हनुमान बना था और अतुलित बल का धाम कहा। राम चरण जब पूजे मैंने, मेरा भाग महा जगमाए। ऐसा जगा जब भाग्य मेरा तो राम काज में ही आए। चूड़ामणि लेकर मुद्रिका लंका में कूदा था भाई। और 12 योजन कूदना मुझको, कूद गया योजन 24 ताए। मुझे 12 योजन कूदना था, जामवंत जी ने कहा था। जामवंत के वचन सुहाए, मेरे मन को वह अति भाए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना। जब जामवंत जी ने मुझे मेरी शक्ति को, मेरे याददाश्त को मुझे बताया कि आप एक अतुलित बलधाम हो,
तो मैं खुशी से झूम गया कि राम कार्य में ये बल काम आएगा। और गुप्त नवरात्रा का दूसरा दिन था, शनिवार की छाया थी। शनि की छाया लंका पर पड़ी हुई थी। लंका में शनि उल्टे लटके हुए थे। तो लंका तो पहुंचा नहीं और मती गई भरमाए। राम कृपा मुझ पर हुई, मैं पहुंच फलंका जाए। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। है उमा जी, मैं फलंका में पहुंच गया। वहां मेरा रूप शिव का नहीं था, हनुमान का था। एक वृद्धा औरत चरखा लेकर काट रही थी सूत, और जैसे ही मैं पहुंचा और देखो बना सपूत। प्रथम प्रणाम मात में कीना, ये कैसा नगर रच दीना। ये है नगर ये कौन सा, कहां पहुंच गया मात। दिशा भटक गया मैं हनुमान, और पहुंच फलंक जात। है मां, ये कौन सा नगर है। तब उस वृद्धा स्त्री ने कहा, बेटा ये फलंका है। माता, मुझे तो लंका में जाना था, कौन से मार्ग से जाऊं अब। इतना सा मार्गदर्शन कर दो, मुझको तो लंका जाना था, मुझ पर इतनी कृपा कर दो। बैठो बेटा, करूं तुम्हारा पल में ही मैं दर्शन मार्ग। और जैसे जैसे मैं ही बता दूं वैसे लंका में घुस जात। पर पहले पूजा कर लूं राम की, और सर्वशक्ति वैभव गति पाए। चकित रह गया सुनकर उस वृद्धा की बात में, और जो पूजन राम रही तन पाए। एक सोने का कटोरा रखा हुआ था गुप्त नवरात्रा में, राम और लक्ष्मण की मूर्ति उसमें रखी हुई थी। और भोग लगाया चीरू का, और सत्तू सेका जाए। और राम सिया दोनों ही बड़े चाव से खाए। हनुमान जी को भी बड़ी भूख लग रही थी, मगर कहे तो कैसे कहे। चक्कर खा गए हनुमान जी कि इस कटोरे में मेरे इष्ट देव और माता सीता यहां पर कैसे पहुंच गई, और ये वृद्धा कौन है। तब पूछा हनुमान ने हंस करके, ये तो इष्ट देव मेरे राम, और ये सीता माता मेरी है, इनको कोटि प्रणाम। हे माता, आप कौन है। तब उस वृद्धा स्त्री ने कहा, बेटा मैं कनक कटोरे वाली दुर्गा हूं। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, नहीं मिलेगा कनक कटोरे वाली दुर्गा का ज्ञान। मैं प्रज्ञा हूं, और प्रज्ञा लंका के ऊपर रहती है फलंका। सारे फल देने वाली शक्ति इस त्रिलोक पे यदि कोई है तो उसका निवास फलंका में है, और उसका नाम कनक कटोरे वाली दुर्गा है, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। हे वानर, तुम अंजनी के पुत्र हो, राम जी के दूत हो, और राम और सीता तो मेरे इस कनक कटोरे में बैठे। प्रज्ञा प्रसाद खिलाए उनको, आनंद मुझे भी आता है। और उनका दूत हनुमान रूप में कूद फलंका जाता है। वो फलंका में कूद गया। तो तुम भी ले प्रसाद ये, और करो राम गुणगान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। चल रहा गुप्त नवरात्रा, करो आप गुणगान। और प्रसाद फिर लेना ये, और सत्तू रूप प्रसाद। आटे में शक्कर मिला करके और राम और सीता को बड़े प्रेम से खिला रही थी। तब कहा, माता ये तो मुट्ठी भर
मेरा पेट नहीं भर पावेगा। और बेटा माना अगर तूने मुझे मां, तो बेटा भूखा ही रह जावेगा। तब माता हंसने लगी, प्रज्ञा दिव्य स्वरूप, अरे चिमटी भर खा लो बेटा, मिट जाएगी भूख सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब चिमटी भर प्रसाद अंजलि दीना, हनुमान मुख ग्रहण कीना। खाते ही भर गया पेट और आने लगी डकार, और इतना भोजन कैसे मिल गया राम नाम साकार। कनक कटोरे वाली दुर्गा और कर दी कृपा अपार। अरे बेटा और खिलाऊं तुझको भोजन 56 प्रकार, 56 तरह के भोजन कराने की मेरी क्षमता है बेटा। तू तो एक चिमटी में ही डकार मारने लग गया। घबरा गए हनुमान भी, देखा मात स्वरूप, चरण गिर गए माता के, धन्य तुम्हारा रूप। अहो भागवान रतन पाई, लंका छोड़ फलंका आई। मैं तो फलंका में आ गया माता, और आपका आशीर्वाद मुझे मिला। क्या चाहता है बेटा? राम सिया की कृपा सदा रहे मेरे साथ, और माता आपका रहे सदा ये हाथ। तब कहा कनक कटोरे वाली मां ने, कहा तथास्तु जान, जा बेटा चारों युगों में तू ही दास श्री राम, तू श्री राम का दास चारों युगों में रहेगा। तेरा नाम हनुमान है तो हनुमान ही रहेगा। तब कहा हनुमान ने हंस करके, जब राम अवध में आवेंगे तो ये कनक कटोरा दे दो मां, और ये प्रसाद साथ हनुमान ले जावेंगे। तब कहा जरूरत नहीं इसकी, जब राम अवध में जाए, कनक कटोरा कनक भवन और सारी अवध बन जाए, और मेरा बेटा वहां निवास हो, और रिद्धि सिद्धि भरपूर 36,000 वर्ष तक, और मंगल हो भरपूर। भगवान राम लक्ष्मण का मैं आशा पाला अन्नपूर्णा नव दुर्गा गुप्त नवरात्रा में प्रज्ञा हूं, तो प्रज्ञा ही रहेगी। प्र का मतलब परमात्मा और ज्ञा का मतलब उनकी आज्ञा, तो परमात्मा की चले आज्ञा। कनक भवन अवध गति जान, और बैठे रहना तुम भी महावीर हनुमान, चरण चापते रहना राम सिया के, और देखना मेरा रूप। ये तो बेटा फलंकार आशीर्वाद भरपूर। तो सीता जी को मुद्रिका देना हनुमान जी भूल गए, और सबसे पहले भगवान राम की इच्छा थी कि ये फलंका में अन्नपूर्णा आशा पाला कनक कटोरे वाली दुर्गा को हनुमान जी को आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर सारे काम सहज सुलभ हो, लंका सब ढह जाए। चाहे कितनी भी शक्ति हो, पर विजय राम की आए, राम की विजय होगी। ये गुप्त नवरात्रा में प्रज्ञा नाम की महाशक्ति जो कनक कटोरे वाली दुर्गा थी, हनुमान जी सबसे पहले उससे मिले थे सुरसा के बाद। तब बारंबार प्रणाम कीना, मस्तक चरणों में रख दीना। माता मुझे लंका पहुंचाओ, राम काम सहयोग दिखाओ। तब कहा आंखें मीचो हनुमान, तो लंका पहुंच तुम जाओगे, और लंका में जब पहुंचोगे तो शक्ति मेरी तुम पाओगे। सीधे जाना विभीषण के घर, और सारे दर्शन दे, वही लंका का राजा बनेगा, इसमें संशय न कोई। सारी बात लंका की और गुप्त हाल दे जाए,
और वही बताए अशोक वाटिका जहां सीता बैठी माए सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तो अंतर ध्यान माता तन पावा और नहीं फलंका वहां कोई आवा। सीधे पहुंच लंक गति पावे और विभीषण के घर सामने पावे। छत पे उतरे हनुमान और मिले विभीषण ताय। और जहां राम नाम जप रहे थे और विभीषण लंक कहाए। रावण का भाई विभीषण वहां राम नाम जप रहा था। भीतों पर राम नाम अंकित तुलसी का पौधा अंदर था। इतना लंका में सुंदर भवन बस एक ही भवन विभीषण था। सारे भवन बेकार थे और हनुमान का शोध। और मच्छर बन कर देख मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। देखे वहां पर अगणित जोधा। अगणित जोधाओं को देख करके और हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी थे इसलिए मच्छर बने और सारे भवनों में उन्होंने सीता जी को देखा लेकिन कहीं नहीं मली सीता माई। आखिर विभीषण राज बताई। अरे उत्तर दिशि में जाओ हनुमान तुम और बैठी सीता माए अशोक वाटिका में और ये संदेश दो जाए। अशोक वाटिका में सीता जी। तब जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी। तब चकित चितव मुदरी पहचानी। एक अंगार टपका अशोक वृक्ष से और राम मुद्रिका को देख करके सीता जी चकित हो गई कि राम नाम मुद्रिका बनाई माया ते असी रची नहीं जाए। कि राम नाम की मुद्रिका है इसे कोई माया भी तो बना नहीं सकता। और ही सही वास्तव में राम मुद्रिका यहां कैसे आ गई? कौन लेकर के आया? अति लघु रूप पवन सुत कीना और मात सिया के दर्शन कीना और पलक झपक चरण छुए जाई और रामदूत खुद को बतलाई। रामदूत में मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। है माता मैं रामदूत हनुमान हूं और इस मुद्रिका को आपके लिए लेकर के आया हूं। राम जी ने भेजा है। आशीर्वाद मिला हनुमान को कि अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता असबर दीन जानकी माता। अरे बेटा ऐसा शुभ समाचार तो आज तक मुझे मिला ही नहीं लंका में जब से मेरा अपहरण हुआ है। धन्य हो रामदूत हनुमान मेरे भी पुत्र हो। जाओ तुम्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान देती हूं। तो गुप्त नवरात्रा में दो वरदान हनुमान जी को मिले। एक राम कृपा से मिला और एक सीता की कृपा से मिला। राम कृपा से अपने आप फलंका में पहुंच गए थे हनुमान जहां से कनक कटोरे वाली दुर्गा प्रज्ञा ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ कभी तुम्हें भूख लगेगी ही नहीं और जैसे ही मेरा नाम लोगे तुम्हारा 1.25 मन चीरू तुम्हारे सामने आ जाएगा जिसका भोजन कर लिया करना क्योंकि तुम्हारे पास समय ही नहीं रहेगा। क्योंकि तुम तो राम के चरण ही चापते रह जाओगे तो भोजन करने का समय कैसे मिलेगा? तो मेरा नाम ले देना बेटा। भोजन वहां जाए अपने आप ही पेट में और स्वयं समाहित पाए। यह आशीर्वाद राम जी की कृपा से हनुमान जी गलती से फलंका में कूदे और फलंका में जो कनक कटोरे वाली माता थी गुप्त नवरात्रा में मिला था। और लंका में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान सीता मैया ने राम जी को की प्रेरणा से हनुमान जी को मिला जो चारों युगों में आज भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी ही दे सकते हैं। संसार में ऐसा कोई देवता नहीं। तो ये दुर्गा माता कनक कटोरे वाले की कथा का सूक्ष्म प्रसंग था जिसमें हनुमान जी अतुलित बल कैसे बने, उन्हें सिद्धियां कहां से मिली और उन सिद्धियों का उन्होंने आज तक कोई दुरुपयोग नहीं किया।
सदुपयोग भी करते हैं महावीर हनुमान, और चारों युग में भक्तों का करते हैं कल्याण। हे हनुमान जी महाराज, कलयुग का 2021 है, शनिवार की छाया है, भूकंपन और प्रकृति प्रकोप और दानवतावाद का चंडी चक्र चल रहा है। आप हमारी कृपा, हम पर कृपाल हो जाओ, हमारे भारत देश की रक्षा करो, भक्तों की रक्षा करो, मंगल करो, अमंगलों का नाश करो, और भारत में शांति बल भर करके भारत में राम राज्य के सपनों को साकार करो। इसलिए ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अति राखी, कथा आज तक उमान बाकी। प्रथम बार प्रसंग सुनावा, जब नवरात्रा गुप्त ये आवा। हनुमान और शक्ति का और प्रज्ञा रूप प्रसंग, फलंका में मिली कनक कटोरे वाली माता, और अशोक वाटिका में सीता मां का संग। तो एक एक काज दोई दोई काजा, राम नाम का भव्य तमाशा। चारों तरफ ही राम नाम का हो गया दिव्य प्रकाश। सूक्ष्म रूप प्रसंग था राम नाम की आस। गुप्त नवरात्रा 21/2000 शनिवार, फरवरी रूप सो जान। अरे तेरा मेरा कुछ नहीं और तेरा फरवरी मान, उदय गुरु जब हो गया सर्वशक्ति के साथ। कृपा हो गई जगदम्बा की, हनुमान की मां। हनुमान जी पर भी गुरु की कृपा हुई और हनुमान जी पर 2 महाशक्तियों की कृपा हुई। ये प्रसंग जो भी सुनता है उस पर महाशक्तियों की कृपा हो जाती है, उस देश पर महाशक्तियों का आशीर्वाद बरसने लगता है, शांति बल बढ़ जाता है, राम राज्य के सपने और कल के अवतार का आगमन निश्चित हो जाता है जब ऐसा योग आता है। क्योंकि लंका में जब ये योग पड़ा था त्रेता युग में, उसके बाद लंका में विभीषण राज हो गया था और भारत में राम राज्य हो गया था। तो इस कथा को सुनने के बाद भारत में राम राज्य अवश्य होगा, कल के अवतार अवश्य आएंगे। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग पूरा हुआ, करता है कल्याण, ध्यान लगाकर सुनना भक्तों, यही है शिव वरदान। बोलो जय श्री राम।